बात करेंगे आज उस एक्टर की जिसने सीआईडी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सीआईडी का वो चेहरा जो कॉमेडी में भी ढाया और सीरियस एक्टिंग में भी सभी को अपना दीवाना बनाने में कामयाब रहा। सीआईडी फेम फ्रेडिक्स यानी कि दिनेश फडणवीस। जी हाँ, दिनेश फडणवीस का निधन 57 साल की उम्र में हो चुका है और आप सबको इस बात की जानकारी भी मिल चुकी होगी कि अब सीआईडी फेम दिनेश अक्का यानी फ्रेडिक्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे कितनी दौलत है और उनकी मानसिक या फिर वार्षिक आय क्या थी, और साथ ही उनकी लाइफ स्टोरी, कुछ अनसुने तथ्य जो हम आपको इस वीडियो में उनके बारे में बताने वाले हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सीआईडी फेम दिनेश साहब कितने पैसे कमाते थे और उनके परिवार में कौन कौन है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उनके जगह की जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। बिहार के रहने वाले हैं सीआईडी फेम दिनेश। जी हाँ, और इनका जन्म 2 नवंबर 1966 को हुआ था। भारत में जन्मे 57 साल के दिनेश ने दुनिया को अलविदा कहा और अपने फैंस को निराश करके चले गए। अगर इनकी शिक्षता की बात करें तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक हासिल किया है। वहीं ये शादीशुदा थे। 5 दिसंबर 2023 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन इनकी अगर पत्नी की बात की जाए तो इनका जो शादी था वो शादी 1993 में हुआ था और इनकी एक बेटी है। जी हाँ, जिस बेटी का नाम है तन्वी भाटे। तन्वी भाटे, इसके लिए ये दौलत कितनी छोड़ के गए हैं इस बारे में भी जानते हैं आराम से। अभिनेता दिनेश फडणवीस का विवाह 20 नवंबर 1993 को नायना फडणवीस जी के साथ हुआ था और उनकी एक बेटी है जिनका नाम तन्वी भाटी है, जिनका विवाह भी हो चुका है। अगर बात करें इनके कैरियर की तो इन्होंने वर्ष 1999 में सरफरोश फिल्म से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी और वहीं मेला दिलों का गाना, जो फिल्म आया था मेला फिल्म 2000 दशक में, उस गाने में मेला दिलों का आता है, उसमें एक कैमियो उपस्थिति की थी। वहीं 2001 अफसर मूवी में भी एक निरीक्षक के रूप में नजर आए थे और उसके बाद 1998 से लेकर 2018 तक वो सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स के नाम से किरदार से प्रसिद्ध हो गए और लगभग 20 साल तक इन्होंने सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स का काम किया। वहीं 2012 में अदालत नाम के सीरियल में भी ये इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स के रूप में ही नजर आए। साथ ही ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कैमियो कर चुके हैं। 2019 में सीआईएफ में भी ये कांस्टेबल शंभू तावड़े की भूमिका में दिखे जब सीआईडी बंद हुआ था। दोस्तों, यह बहुत दुखद खबर है कि लोगों को अपने अभिनय से मनोरंजन करने वाले दिनेश जी अब इस दुनिया में तो नहीं रहे। इन्होंने 5 दिसंबर 2023 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जानकारी के अनुसार उनका पिछले कुछ दिनों से मुंबई के तुंगा अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसका कारण शुरुआत में तो हार्ट अटैक बताया गया, परंतु बाद में उनकी मृत्यु का कारण यह पता चला कि उनके शरीर में बहुत से अंगों के कार्य करना बंद कर चुके थे, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है। अगर इनकी संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 5 मिलियन है और पुलिस संपत्ति भारतीय रूप में ये 40 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वहीं वार्षिक आय इनकी 2 करोड़ रुपए है और मासिक आय 15 लाख रुपए है। ये अभिनय के अलावा लेखन और ब्रांड एम्बेसडर आदि भी रहे हैं। दिनेश एक हिंदू परिवार से संबंध रखते हैं। उनका जन्म और पालन पोषण बिहार के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा की शिक्षा ग्रहण की थी। यह बचपन से ही अभिनय के प्रति काफ़ी दिलचस्प भी रहे हैं। वहीं यह एक सेहतमंद व्यक्ति थे, साथ ही नियमित व्यायाम और वर्कआउट भी किया करते थे। उन्हें कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक धारावाहिक सीआईडी में इंस्पेक्टर फ्रेडी का रोल निभाया और इसी सीरियल से उन्हें बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई थी। उन्होंने मात्र 57 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। अगर इनके कारण की बात की जाए, जो रिपोर्ट बताती है तो इनका मौत का कारण है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल आप सीआईडी फेम, हम तो फ्रेडिक्स ही कहेंगे, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नई एक अपडेट के साथ।